सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे, अल्लाह का रहम हो मुझ पर। तो सैयदुल फुसहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जवाब दिया। जब कहा कि अल्लाह मुझ पे रहम करे, मैं ये चाहता हूं, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी जान पर और मखलूक खुदा पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। इससे पता चला कि अपनी जान पर भी रहम करो और अल्लाह की मखलूक पर भी रहम करो। यहां सिर्फ इंसान का जिक्र नहीं किया, बल्कि फरमाया अल्लाह की मखलूक, अपने आप पे भी रहम करो और अल्लाह की मखलूक पर भी रहम करो। अब अपने आप पर रहम क्या है कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। जब नींद आए तो सो जाया करो, नींद आए तो मुशक्कत में मत पड़ो, जागते मत रहो, सो जाओ। हत्ता कि यहां तक फरमाया कि अगर नफिल नमाजें पढ़ रहे हो और नींद आ गई तो उस वक्त तो तुम्हारे लिए अफजल है कि अब तुम नफिल नमाज न पढ़ो, सो जाओ। फिर इसी तरीके से भूख लगे तो खाना खाओ। भूखे रहना इबादत है, लेकिन इतने भूखे मत रहो कि वो भूख तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो। रहम करो अपने आप पर। इसी तरह से बीमार पड़ो तो इलाज करो, अपनी बीमारी का इलाज कराओ। यानी ऐसे नहीं कि अल्लाह अच्छा कर देगा, बेशक अल्लाह अच्छा करेगा, लेकिन उसने इलाज भी पैदा किया, दवा भी पैदा की। बल्कि फुकाहा ने लिखा है कि कोई बंदा बीमार पड़ा और उसने इलाज नहीं कराया और मर गया तो वो गुनहगार हो सकता है। इसलिए अपनी बीमारी का इलाज करो। और एक बात ये भी कहूँ आपको, इस्लाम ये भी बताता है कि बीमारी का इलाज कराने के लिए हर किसी के पास मत जाओ। जो बीमारी के इलाज करने में माहिर होते हैं उनके पास जाओ, ताकि तुम्हें सही तौर पर तुम्हारा इलाज हो सके। आजकल लोग जो है वो बीमार पड़ते हैं तो वो अपनी मर्जी चलाते हैं, वो कुछ का कुछ करते हैं। और वो कुछ मुफ्त के जो जैसे होटल के जैसे मुफ्ती है, वैसे होटल के हकीम भी है। जो होटल वाले मुफ्ती है ना कि वो आता जाता कुछ नहीं और होटल में बैठे बैठे फतवा देते हैं, तो ऐसे होटली हकीम भी है कि वो बैठे बैठे नुस्खे बताते हैं। अब आप मुझे बताएं कि लोगों की तबीयत जुदा जुदा है, तो एक ही नुस्खा किसी को फायदा पहुंचाता है और किसी को नुकसान पहुंचाता है। यह खास ख्याल रखना। इसीलिए हर काम हर बंदे को करने का हुक्म नहीं दिया गया। हर काम, अभी एक हमारे जमात के बहुत बड़े आलिम इंतकाल हो गया उनका, और इंतकाल का सबब हिजामा कराना हुआ। वो कहीं गए, मानने वालों ने कहा कि हिजामा करा ले, हिजामा सुन्नत है। और हिजामा कराने के लिए उस हजाम के पास देखे गए। अब यही कहूंगा उसको, और क्या। हालांकि हजाम भी तो अच्छा हिजामा करता है, वो खुदा जाने क्या था, वो करना नहीं जानता था, बस वो यूट्यूब पर देख करके उसने करना शुरू किया। और किया तो इतना ज्यादा कमर का, यानी ऐसे मकाम से वो खून निकाल लिया कि फिर वो जगह पे कैंसर हो गया, और वही सबब बना उनकी मौत का। हिजामा करने वालों को पता होता है खून कहां से निकालना चाहिए और कितना निकालना चाहिए। बल्कि हिजामा की तारीखें भी मुकर्रर है सुन्नत में। वो जब जी में आ रहे हैं तब करा रहे हैं, और जिस तरह आ रहे हैं तब करा रहे हैं, तो कभी ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब ये खजूर खाना सुन्नत है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन एक मकाम पर मौलाए कायनात बीमार थे तो मौलाए कायनात से जुल्म है कि तुम खजूर मत खाना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि किसी मर्ज के अंदर कोई वो फायदेमंद होती है, किसी मर्ज में नुकसानदेह होती है। तो इसलिए जिन जो माहिर तबीब है उनके पास इलाज कराओ, अपने आप पे रहम करो और अल्लाह की मखलूक पर भी रहम करो। बल्कि फरमाया कि जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम करो।
अपने अंदर रहे। और जो रहमतुल्लिल आलमीन से जुड़ जाए उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो रहम दिल हो जाता है। ये जो लोग जबान से शोले उगलते हैं ना, उनके दिलों में रहम नहीं होता, वो उन पे भी फिर रहम नहीं किया जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम रहम करोगे तो तुम पे रहम किया जाएगा, और जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादों को, हसनैन करीमैन को चूमा, तो एक शख्स फरमाते हुजूर मेरे तो बहुत बच्चे, मैं तो कभी नहीं चूमता। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। कुत्तों पर भी रहम करो, चूंटियों पर भी रहम करो, रहम की बहुत बरकत है। और रहम दिल बनो। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है कि जिसको नरम दिली मिल जाए उसको अल्लाह की रहमत से बहुत बड़ा हिस्सा नसीब हो गया। आजकल कुछ लोग सोचते हैं ना कि मेरा रोब होना चाहिए। रोब तल्ख गुफ्तगू से नहीं होता, रोब बेरहमी से नहीं होता। मोहब्बतों की जंजीर जिस कदर इंसान को मुअद्दब करती है उतनी कोई जंजीर इंसान को मुअद्दब नहीं करती। यही वजह है कि सैकड़ों साल के बिगड़ी हुई इंसानियत को मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन ने जो वो डंडे से नहीं, जंजीर से नहीं, जेलों से नहीं, बल्कि मुस्तफा जान रहमत ने रहमतों से संवारा है और बता दिया कि जो काम डंडे नहीं कर सकते हैं वो काम रहमतें करती है, मोहब्बतें करती है। रहम करो।